अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं उमर खालिद लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोर्ट से उनको न्याय मिल पाएगा? न्याय तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन यह है कहीं न कहीं सरकार हस्तक्षेप उसमें कर रही है और बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख इनको दिया जा रहा है। और जो कोर्ट की बेंच है उन कोर्ट के बेंच को भी जजेस को बदला जा रहा है, बार बार बदला जा रहा है, इसमें डिले किया जा रहा है जानबूझ करके। कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप है। नहीं, इससे पहले जस्टिस मोहन जी थे, जस्टिस मोहन और अरविंद कुमार की बेंच आज जो है सुनवाई किया और ये आसान भाषा में कह दिए जो हम इसकी सुनवाई करेंगे लेकिन अगले डेट यानी सोमवार को करेंगे। अब इसमें नाराज दिखते हुए दिखाई दे रहे थे कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी जी। देखिए, काबिल से काबिल, योग्य से योग्य वैरिस्टर जो है इनकी मदद कर रहा है, इनकी वकालत कर रहा है, लेकिन जानबूझ करके बेंच को जो बदलने का काम किया जा रहा है। अभी आज जो बेंच बैठी है, आधी रात को इसमें एक बेंच के जज को दिया गया, तो उन्होंने कहा आज नहीं, अब सोमवार को देखेंगे जी, जिसमें मोहन जी है जी, जस्टिस मोहन जी। तो जानबूझ करके उनको जेल में रखा गया है कानूनन। यह एक तरह से उनको प्रताड़ित करने का तरीका जो भारत सरकार ने अपनाया है। नहीं, उमर खालिद है या शर्जील इमाम है या फातिमा जी हैं, कई ऐसे जो जिस पर आरोप लगा है दिल्ली दंगा को लेकर के, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह सरकार लोगों को दंगाई बनाती है। कहीं न कहीं यह सरकार हस्तक्षेप करती है। अब आप बताइए, इतने दिनों तक जिसकी जमानत न हो सके तो कहीं न कहीं प्रभावित है। मुस्लिम होने का मतलब नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही। दंगा कोई करता है, फंसाती है सरकार किसी को है। तो सरकार के प्रायोजित तरीके से इनको जो जेल में डाला गया है और इनको इतने दिनों तक किसी की जमानत ना हो सके, ये भी विचारणीय प्रश्न है, ये भी सोचने का प्रश्न है। लेकिन ना तो उस पर सुनवाई भी नहीं हुई और सजा भी मुकर्रर नहीं की गई और उसके बावजूद भी जेल में इतने लंबे समय तक रहना। और वहीं पर देखा जाए तो जैसे कई बाबा लोग, संत लोग जा रहे हैं जेल में, जोड़ जाता है, उनकी जमानत भी हो जा रहे हैं, वापस भी आते हैं, चाहे बाबा राम रहीम हो या। मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रभावित है, ये सरकार हस्तक्षेप कर रही है और जजेस को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आधी रात को जज को बदला जाता, ये किस बात का निर्णय करता है? ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित है। उनको जेल में डाल करके उनको परेशान करने का तरीका अपनाया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगे क्या किसी आरोपी उसे बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से दंगाई तो कपिल मिश्रा है, जिसने पूरा दंगा बनाने की जो योजना बनाई, लोगों को भड़काया और मुलजिम बनाया गया। दो संप्रदाय के बीच में जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सांप्रदायिकता का एक खुला नंगा तांडव करते हैं, उन लोगों को तो बख्श दिया गया और इन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया, कम से कम इन लोगों को जमानत पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर सड़ाया जा रहा है इन लोगों को जेल में और इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। आप कहें कपिल मिश्रा दोषी हैं? खुलेआम सारे लोग जानते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री तक को गाली दिया और आज इसी प्रधानमंत्री ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। और सामाजिक समरसता बिगाड़ने में कपिल मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है। ये सांप्रदायिक, मैं नंगे के चोट पर कहना चाहता हूँ, ये लोग सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिकता का नंगा ताटो कपिल मिश्रा से ज्यादा कोई नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण लोगों को प्राप्त है और उन लोगों के खिलाफ जिनके मुकदमे आज तक जमानत नहीं हो पा रही है, कहीं न कहीं सरकार हस्तक्षेप कर रही है। 3 गडकरी वाला जो मामला चल रहा था, E20 पेट्रोल वाला मामला, वो अभी तक थम नहीं रहा है। लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे, वाकई में वो मतलब इन मामलों में भी भ्रष्टाचार है? क्योंकि ये कंपनी जिसको जो टेंडर मिला वो उनका बेटा का है, इसीलिए टारगेट हो रही है। निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस पार्टी ने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और खुली जांच कराए जाने की पुरजोर मांग किया है। चूँकि अपने को ये बहुत ईमानदार समझते हैं और ईमानदार कहते भी, और इनके ऊपर नरेंद्र मोदी की भी कुदृष्टि है। नरेंद्र मोदी से और
नितिन गडकरी से अच्छे संबंध नहीं है। नितिन गडकरी से भी कोई ईमानदार नेता है, कोई ईमानदार मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में सबसे ज़्यादा डुबकी लगाने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। ये सारे लोगों के भ्रष्टाचार को दूर करके अपने जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल देते हैं। ये तो देश के लिए सोच रहा है ना, देश में जो माहौल क्रिएट हो रहा है पॉल्यूशन का, वो खत्म करने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश हित में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग जो है इस पे भ्रष्टाचार निकाल कर लेकर आ गए। आप बताइए कितना गुना इन्होंने फायदा कमा लिया झूठ बोल करके। झूठ बोला नितिन गडकरी ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं देश से, उस तरह से नितिन गडकरी ने भी झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया। नहीं, उनका ये कहना है ये मेरा बेटा का कंपनी है इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है, और बशर्ते पैसा दे करके बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी क्यों बदनाम करेगी? बिना किसी भ्रष्टाचार किए कांग्रेस पार्टी आपको बदनाम करेगी? आपने ही तो कहा कि मैं तो अपने बच्चों को केला मंगवा देता हूँ, सेव मंगवा देता हूँ, और उससे लोग हमारे बच्चे पैसा कमा लेते हैं। तो कितना झूठ बोलते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपने को हरिश्चंद्र की औलाद बताते थे, और आज स्थिति ये है कि नितिन गडकरी भी अपने बेटों को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो चुना, इथेनॉल और पेट्रोल दोनों मिला करके। आप बताओ किसकी गाड़ी खराब होगी? पब्लिक की गाड़ी खराब होगी। नितिन गडकरी की गाड़ी नहीं खराब होगी तो स्पीड भी कम होगा। पेट्रोल से जो स्पीड चलती है गाड़ियों का उससे कम होगा, लेकिन पोल्यूशन तो कम होगा ना। कहाँ पोल्यूशन? लोगों की जो मौतें हो रही है पोल्यूशन से, वो तो कम होगी वो संख्या। जो मिलावट होगा उससे भी तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। वातावरण को दूषित करने पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। तो क्या करना चाहिए? नितिन गडकरी जी इस्तीफा दे दे। नैतिकता पवन खेरा लगातार क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? नैतिकता के नाम पर नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेशर्म हैं कि उनसे नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में त्यागपत्र नाम का कोई चीज चलता है, नैतिकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप बता दीजिए एक भी मंत्री नैतिकता के नाम पर, चाहे रील बनाने वाला मंत्री हो, जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई एक बार भी ये शर्मसार हुआ, त्यागपत्र दिया? नहीं। इनके मंत्री बेशर्म है, चूंकि बेशर्मों की सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता हो, झूठ की बुनियाद पर पूरी सरकार चलाया हो, देश की जनता को गुमराह करता रहा हो, उस दल से, उस पार्टी के नेता से आप कौन सी उम्मीद करते हैं? नितिन गडकरी का क्या ये गुना है जो उनके बेटा को ये टेंडर मिला है, ये गुना है, या वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है, या उनको फंसाया जा रहा है, या बदनाम किया जा रहा है? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। यहाँ भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जाता है, और नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के नेता कहते हैं हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं। सारे भ्रष्टाचारी तो उनके मंत्री हैं, चाहे आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सबको कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी चक्की पीसिंग। लेकिन आज क्या है, इनके दल में शामिल हो गया तो हरिश्चंद्र की औलाद हो गया, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, चुनाव के खर्चे निकाले जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी को ही बदनाम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी चोरों की पार्टी